हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होगी उसका एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो जैसा कि पिछले मैं 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, अब आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि ये प्रैक्टिस सेट मैंने 30 क्वेश्चन के सेट कर रखे हैं। और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का, तो उसके बाद आपको पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मैं इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। यानी कि 1 ग्राम, यानी कि प्रति ग्राम का अर्थ है कि 1 ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन, यानी कि 1 ग्राम ईंधन में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस ईंधन में होती है। तो यह होती है हाइड्रोजन में। जो अपनी हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन को भी एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है। तो सोडा क्षार धोने का सोडा नाम है जल योजित सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी जल योजित सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट है वह न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। वो जो न्यूटन का तृतीय सिद्धांत है वह है क्रिया की प्रतिक्रिया। यानी कि जब रॉकेट चलता है तो उससे जो गर्म गैसें निकलती हैं वह धरती से क्रिया करती हैं, तो धरती भी उसको ऊपर की तरफ फोर्स देता है, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसे हम किसी को अगर एक चांटा गाल पे मारते हैं तो हमारे हाथ में भी उसकी थोड़ी बहुत, यानी उसको तो लगेगा ही, साथ में हमारे हाथ में भी कुछ ना कुछ दर्द होगा। तो इसे बोलते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ, ऑप्शन बी एक समान त्वरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। तो यह है चंद्रमा, ऑप्शन सी चंद्रमा में हीलियम 3 की प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो कि ऊर्जा का भावी स्रोत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो यहाँ जो लिथियम तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जो हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और इसके बाद जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 9, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ।
थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखना आवश्यक है? तो जो हमारा पोटेशियम होता है, ऑप्शन सी। यहाँ भी थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैं बोलते जा रहा हूँ। तो उससे में क्या है कि दोस्तों थोड़ी बहुत टाइपिंग में जैसे जल्दी जल्दी टाइपिंग करो तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो जो पोटेशियम होता है इसको केरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम इसे खुला रख देंगे तो यह ऑक्सीजन से करके और ब्लास्ट हो जाता है। अगर हम इसको पानी में भी डालते हैं तब भी यह ब्लास्ट होगा, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है। तो इसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखना आवश्यक होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अणु में किसी समूह के प्रतिस्थापन के कारण किसी पराबैंगनी अपशोषण बैंड के अपशोषण तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि को कहते हैं। तो उसे कहते हैं बणोत्कर्षी विस्थापन, ऑप्शन ए। बणोत्कर्षी विस्थापन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है, ऑप्शन सी, अनुचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 13, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो कॉफी है वह पौधे के बीज भाग से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी। यानी कि जो कॉफी का पौधा है तो वह उससे जो बीज निकलते हैं उससे कॉफी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन इनमें से एक के अलावा सभी में विद्यमान होता है। तो जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन होता है, क्रोमियम में न्यूट्रॉन होता है और कार्बन में भी न्यूट्रॉन होता है। जबकि जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसका परमाणु भार भी एक होता है और परमाणु क्रमांक भी एक होता है। और जब भी आप देखेंगे कि अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे। तो जब एक में से एक हम घटाएंगे तो यहाँ जीरो बचेगा, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जीरो होता है। जबकि अगर हम इसके जो समस्थानिक हैं उन्हें देखें तो उनमें न्यूट्रॉन भी होता है। जैसे कि पहला पहला वह समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटियम। तो इसमें इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है एक और परमाणु परमाणु द्रव्यमान होता है दो। तो हम दो में से एक घटाएंगे तो इसमें एक न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी। और इसके साथ जो तीसरा होता है ट्राइटियम, वह जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है वह रेडियो एक्टिव भी होता है। और ये तो आप सभी को पता है कि जो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइटियम का परमाणु भार होता है वह 3 होता है और परमाणु क्रमांक एक ही होता है, क्योंकि ये समस्थानिक है। तो अगर हम 3 में से एक घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। वो अगर कोई किसी भी पदार्थ में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या 1.5% से ज्यादा है, यानी कि अगर 1.5% भी है तब भी वह रेडियो एक्टिव होगा। यहाँ तो दुगुना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर यह ट्राइटियम है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक, यह रेडियो एक्टिव होता है। और जो प्रोटियम होता है यह इसमें एक भी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो यहाँ अगर इस आधार पर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और अगर साधारणता में ही देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है और परमाणु भार भी। अगर इसके समस्थानिकों की बात करें तो यह एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलाडे कण है? तो जो राइबोसोम है उसका अन्य नाम पैलाडे कण है, ऑप्शन सी। यानी कि जो राइबोसोम कोशिकांग है उसी का अन्य नाम पैलाडे कण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है? तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी।
शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मोलस्क में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? तो मोलस्क में सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है। ऑप्शन ए सर्पिल प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 18, देवदार संबंधित है। तो जो देवदार वृक्ष है वह अनावृत बीजी पादप से संबंधित है। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी पादप से। ऑप्शन बी, यानी कि जो देवदार का पौधा है इसमें बीज नहीं होते हैं, उसी को अनावृत बीजी पादप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित अभिक्रियाओं में किसमें धातु अपचयत होती है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है, MnO2 ने जब अभिक्रिया की तो MnO बना। तो इसमें ये जो अभिक्रिया है इसमें धातु अपचयत होती है, यानी कि जो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कि इसे रासायनिक अभिक्रिया ही बोलते हैं, जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस अभिक्रिया में धातु अपचयत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक कहलाती है। तो यह कहलाती है पुनर्योजी डीएनए तकनीक। ऑप्शन बी, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, गैस्ट्रिन क्या करता है? तो जो गैस्ट्रिन है वह जठर स्त्रावण का प्रेरण करता है, यानी कि जो हमारे पेट है, पेट का जो अमाशय है, अमाशय में भी 3 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्डियोटिक, एक होता है फ्रेंडेरिक और एक होता है पायरोडिक। तो जो पायरोडिक है इसमें से जठर रस का स्त्रावण होता है, तो इसको जो प्रेरित करने का काम करता है सॉरी, तो वह गैस्ट्रिन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जठर स्त्रावण का प्रेरण करता है गैस्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण पूरी तरह खत्म नहीं होगा, इससे घर्षण घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इससे घर्षण घट जाएगा, ना कि पूरी तरह खत्म होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन ए। और इसके साथ आप शुक्र ग्रह को एक और शुक्र ग्रह के बारे में एक और मुख्य उसकी विशेषता याद रखना कि जो शुक्र ग्रह है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बार बार कभी ट्रेंड करता रहता है कि शुक्र ग्रह पर किस चीज के बादल पाए जाते हैं। तो यह सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, जैसा कि यहाँ हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन वी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किसी विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। बिल्कुल सही है, यह तो सत्य है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भवन होते हैं उनके विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, यानी कि कभी अगर विद्युत हाई वोल्टेज में आती है तो फ्यूज पिघलकर, यानी कि पिघलकर खत्म हो जाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज, गीजर, एसी, कूलर कुछ भी लगा हो तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, यह भी सत्य है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाएं तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया, धारा होने पर उड़ जाएगा। बिल्कुल सही, यह भी सही है। अब देखते हैं, जब तीनों सही हैं तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक आंसर जरूर दिया होगा। तो
किसी विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा को न्यूनतम सीमा है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए धारा की कोई न्यूनतम यानी कि कम से कम सीमा कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। और इसका यह सत्य इसलिए है क्योंकि इसमें यह पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो यहाँ पर पुरी स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। जो पुरी स्थान है वहां पर सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं और उसी का सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। तो जो पृथ्वी पर ऋतुएं इसलिए बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि 23 पॉइंट कुछ पर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, दो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं। तो यह है हमारा स्तंभ फर्स्ट और यह है स्तंभ सेकंड। तो वृक्षाभितान, तो वृक्षाभितान होता है वह होते हैं बड़े वृक्षों की शाखाएं। तो ये तो हो गया हमारा ए। जो वृक्षाभितान होता है वह होती हैं बड़े वृक्षों की शाखाएं। अपघटक, तो अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव, क्योंकि कोई भी चीज जब अपघटित होती है तो उसको सूक्ष्म जीव अपघटित करते हैं। ह्यूमस, तो ह्यूमस होता है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक है। यानी कि जैसे कि हम खाद बनाते हैं, जो अपना प्राकृतिक कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो वह भी एक ह्यूमस की तरह कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा पहला। और शाही एक जंगली जंतु है, तो यह होगा डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन वी। जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ए का चौथा है, वी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो जो सोडियम है इसको अगर हम सोडियम है अगर इसको हम खुली हवा में रख देंगे तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑटोमेटिक जल उठेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। और अगर हम सोडियम को पानी में भी फेंकेंगे तो भी यह ब्लास्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। ऑप्शन सी, प्रति अम्ल के रूप में। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायोलॉजी के, इस प्रकार 10-10 करके 30 क्वेश्चन मिला के यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया था। क्योंकि जो हमारी चयन परीक्षा होगी उसमें जो बायोलॉजी जिसने बीएससी कर रखी होगी तो उसके जो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा तो उसमें 30-35 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के रहेंगे, इसी प्रकार से बायोलॉजी के रहेंगे और इसी प्रकार से 30-35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी प्रकार से मैंने भी 10 बायोलॉजी के, 10 केमिस्ट्री के और 10 फिजिक्स के इसी प्रकार से मिक्स ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं प्रतिदिन ऐसे ही 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन अपलोड करूंगा और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं रोज 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और जितनी भी नई नई जॉब से संबंधित अपडेट आती है वह भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।